जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं उसमें माता काली की सवारी आपके ऊपर कैसे आ सकती है, या यह संकेत कि यह लक्षण बताते हैं कि माता काली आपके साथ में है अथवा उनकी शक्ति आपके साथ में है। जो आप महाकाली की जाप साधना करते हैं उससे एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि यह देवी आपके साथ में आकर खड़ी हो जाती है और आपकी हरदम सहायता के लिए तत्पर रहती है। और अगर आप माँ काली को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें प्रसन्न कर पाने के लिए आप क्या पूजन विधि कर सकते हैं, या फिर आप माँ काली की उपासना किस तरह कर सकते हैं जिससे आप उनकी सवारी को अपने शरीर में बुला सकें, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सर्वप्रथम आपको कुछ लक्षण आज हम बताने वाले हैं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि माता काली की शक्ति आपके साथ में है, माता काली की कृपा आपके ऊपर है एवं उनकी शक्ति आपको सिद्ध होने वाली है। यह लक्षण सिद्धि के बाद भी दिखाई देते हैं और सिद्धि से पहले भी दिखाई देते हैं, यानी कि सिद्धि के जो व्यक्ति निकट होते हैं उनको यह लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप माता काली की सेवा कर रहे हैं या माता काली के मंत्र का जाप कर रहे हैं या उनकी साधना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, जिस प्रकार से आप उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको सपने में तो सब माता काली के दर्शन हो ही रहे हैं, तो यह बहुत ही अच्छा लक्षण है और बहुत ही शुभ लक्षण है। अगर सपने में आपको माता काली दर्शन दे रही है साक्षात रूप में, तो इससे बड़ा लक्षण और इससे बड़ा संकेत और कोई नहीं हो सकता है। सपने में देवी के दर्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। इसका साफ साफ मतलब यह होता है कि माता काली आपसे अति प्रसन्न है और वह आपके साथ में है, इसलिए सपने में वह आपको दर्शन दे रही है। दूसरी चीज़, अगर माता काली के दर्शन आपको सपने में भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई काले रंग की महिला आपको सपने में दिखाई दे रही है, यानी कि जिसका काले रंग का स्वरूप है, काले रंग का वर्ण है, जिसका श्याम वर्ण है और वह आपको थोड़ा सा उग्र स्वरूप में दिखाई दे रही है सपने में, जैसे कि उन्होंने अपने पूरे बालों को खुला रख रखा है, गले में नरमुंड की माला पहने हुए और हाथों में खप्पर धारण किए हुए यह माता आपको स्वप्न में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब यह है कि वह माता काली का ही स्वरूप है। होता क्या है, माता काली जो कि माता काली के अनंत रूप है और जिस भाव से हम उनकी साधना पूजा एवं आराधना करते हैं तो उसी भाव से वह हमको दर्शन देने के लिए आती है। तो हो सकता है कि आपके मन में माता काली का कोई और भाव चल रहा है, कोई और स्वरूप आपके मन में आपने धारण कर रखा है, तो उसी स्वरूप में माता रानी आपको दर्शन देने के लिए आती है। तो अगर कोई महिला दिखाई दे रही है आपको सपने में काले रंग की, तो वह भी निश्चित ही माता काली का ही स्वरूप है। उससे भी आपको यह पता चल जाएगा कि माता काली की शक्ति आपके साथ में है या बहुत ही निकट भविष्य में उनकी सिद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। अब इसके अलावा अगर आप माता काली की पूजा एवं जप कर रहे हैं, माता काली की साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं या मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपको अपने शरीर में कंपन महसूस होने लगे या वाइब्रेशन होने लगे, आपको ऐसा प्रतीत होने लगे जैसे कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है या प्रवेश कर चुकी है, आपका खेलने का मन करने लगे और आपको सवारी आ जाए, आपके रोम रोम एकदम खिल उठे। अगर इस तरह से भी आपको हो रहा है पूजा करते वक्त, साधना करते वक्त, तो यह बहुत ही बड़ा लक्षण होता है कि माता काली की शक्ति आपके साथ में है और उनकी सवारी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इसके अलावा जप करते वक्त, साधना करते वक्त, पूजा करते वक्त आपको बहुत ही ज़ोर से खुशबू आती है, जैसे कि केवड़े की खुशबू आती है, आपको गुलाब की खुशबू आती है, आपको चमेली की खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, गुड़हल के फूल की खुशबू अगर आपको आती है, क्योंकि गुड़हल का फूल देवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और गुड़हल के फूल की आपको खुशबू आ रही है, अथवा आपको मोगरे की खुशबू आ रही है या गूगल की खुशबू आ रही है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए यह उनकी योगिनी भी हो सकती है और उनकी यक्षिणी अथवा उनके दूत भी हो सकते हैं और साक्षात वह स्वयं भी हो सकती है। उनकी लीला कोई नहीं जान सकता है, वह जैसे जिस पर कृपा कर दे कोई नहीं बता सकता कि माता काली, माता दुर्गा या माँ भगवती या माँ आदिशक्ति किसके ऊपर कब और कहाँ कैसे कृपा कर दे, इंसान की समझ से यह बाहर होता है यह चीज़ें। इनके अलावा अगर आप रात्रि काल में सो रहे हैं, आपको अपने घर में कोई साया घूमता हुआ नजर आए, काले रंग की कोई परछाई आपको दिखाई दे, तो वह भी माता काली ही होती है जो आपको परछाई के रूप में दर्शन देती है। सोते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे कोई देवी शक्ति आपके आसपास में मौजूद है, आपके घर में कोई ना कोई शक्ति घूम रही है, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके पास में
घूम रही है, खुशबू आपको आ रही है, अपने घर में लेटते वक्त, बैठते वक्त या सोते वक्त अथवा पूजा करते वक्त, यह सारी चीज़ें और यह सारे लक्षण और यह सारे संकेत आपको यह बताते हैं कि देवी की कृपा आपके ऊपर है, उनकी शक्ति आपके साथ में लगी हुई है। इसके अलावा अगर आपके साथ में देवी की शक्ति है और आपने किसी को कुछ कह दिया तो वह चीज़ स्वयं सत्य हो जाएगी और वह चीज़ उस समय घट जाएगी। अगर आप किसी को बुरा कह देंगे तो बुरा भी सही हो जाएगा, किसी को आप अगर कोई अच्छी बात कह देंगे तो अच्छी बात भी सच हो जाएगी। तो यह एक बहुत ही बड़ा लक्षण है जिससे आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता काली की शक्ति आपके साथ में है। इसके अलावा मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, जब माता काली की कृपा आपके ऊपर होगी और माता शक्ति आपके साथ में होगी तो माँ भगवती खुद ही आपको इतना आभास करा देगी, खुद ही आपको इतना सक्षम बना देगी कि आप उनको पहचानने लगेंगे। बड़े ही आसानी से जब वह कृपा करेगी तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, अथवा खुली आंखों से आप दिखाई देंगे कि आपको बड़ी ही आसानी से पता चल जाएगा कि माता काली आपके साथ में है, उनकी शक्ति आपके साथ में है। तो बस आपको एक ही चीज़ करनी है, उनकी साधना में आपको लगे रहना है, उनकी सेवा में आपको लगे रहना है, उनकी भक्ति में लगे रहना है। आज नहीं तो कल वह बहुत ही अच्छी कृपा आपके ऊपर करेगी और आपकी मनोकामनाएं भी सभी पूर्ण करेगी और आपके सारे काम भी बिगड़े हुए बना देगी। तो चलिए जानते हैं अब दूसरी तरफ कि आप माँ महाकाली की पूजन विधि किस तरह कर सकते हैं, माँ काली की उपासना आप किस तरह कर सकते हैं। अगर आपके शरीर पर माता की सवारी नहीं आ पा रही है या आपको माता की शक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या विधि करना चाहिए जिससे माता की सवारी आपके शरीर में आ सके और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए संपूर्ण जानकारी आज हम आपको प्रदान करते हैं। कलिकाल में हनुमान, दुर्गा, कालिका, भैरव, शनिदेव को जागृत देव माना गया है। भगवान शंकर की 4 पत्नियों में से एक माँ काली को सबसे जागृत देवी माना गया है। शिव की पहली पत्नी दक्ष प्रसूति कन्या सती थी, दूसरी हिमालय पुत्री पार्वती थी, तीसरी उमा और चौथी कालिका। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है, लेकिन यदि उनकी उपासना में कोई भूल हो जाती है तो फिर इसका परिणाम भी हमें भुगतना होता है। इसके अलावा अगर कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका वहाँ पर नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी मिलता है एवं आशीर्वाद भी मिलता है एवं शाप भी मिलता है। यदि मन्नत पूर्ण होने के बदले जो भी वचन दिया गया है तो उसे तुरंत ही पूरा कर देना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के पश्चात पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार काली देवी के संपर्क में आने के उपरांत साधक के समस्त रोग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कालिका के प्रमुख 3 स्थान कौन कौन से हैं। कलकत्ता में काली घाट पर जो एक शक्तिपीठ है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर, इसे भी शक्तिपीठ में शामिल किया गया है, और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकालिका जागृत मंदिर है जो कि चमत्कारिक रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला है। क्योंकि 10 महाविद्याओं में से साधक एवं साधिकाएं महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो कभी किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम दे देती है। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना करने के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास में कोई योग्य गुरु हो तो उनका आशीर्वाद लेकर आपको इनकी साधना अवश्य रूप से करना चाहिए। क्योंकि इसी तरह 10 महाविद्याओं में से एक माँ काली के 4 रूप है, जैसे कि दक्षिणा काली, शमशान काली, मात्र काली और महाकाली। हालांकि माँ कालिका की साधना के कई रूप हैं, लेकिन भक्तों को केवल सात्विक भक्ति ही करना चाहिए। कई प्रमुख साधनाओं में शमशान काली, काम कला काली, ग्रह काली, अष्ट काली, दक्षिण काली, सिद्ध काली, भद्र काली आदि कई नामों से माँ की साधना होती है। तो चलिए जानते हैं कि महाकाली की पूजन विधि आप किस तरह कर सकते हैं। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फ़ोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली के यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ
चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए अथवा साधना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन पलट सकता है, आपका भाग्य खुल सकता है और आप फर्श से अर्श पर पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन रक्षक माँ काली की। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती है। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से भी बचाती है। लंबे समय से चली आ रही आपकी बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती है। काली की पूजन स्थान पर काले जादू टोने टोटके का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती है, कर्ज से छुटकारा दिलाती है, बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती है, जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करती है, बेरोजगारी, करियर या शिक्षा में असफलता को दूर करती है, कारोबार में लाभ एवं नौकरी में प्रमोशन दिलाती है। हर रोज़ कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी होती है तो काली इसी तरह की घटनाएं भी रोक देती है। शनि राहु की महादशा या अंतरदशा, शनि की साढ़ेसाती, शनि का अढ़ैया आदि सभी से काली रक्षा करती है। पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे भी दोषों को माँ काली दूर कर देती है और इसके क्या उपाय है वह भी हम आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी बात करते हैं माँ काली के मंत्र की और उनके पूजन की विधि की। तो चलिए जानते हैं कि काली मंत्र क्या है। माँ कालिका माता का यह अचूक मंत्र है। इससे माता जल्द से जल्द सुन लेती है, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। आजमाने के लिए कभी भी इस मंत्र का इस्तेमाल न करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही आप इस मंत्र का जाप एवं साधना करें। तो सुनिए, मंत्र इस प्रकार है। ओम कली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान एवं मिठाई का भोग आप लगाते रहें तो आपकी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति जल्द ही प्राप्त हो जाती है। अगर आपके जीवन में मुकदमे या कर्जे की समस्या हो तो नवरात्रि के 9 दिन देवी के समक्ष गूगल की सुगंधित धूप जलाएं। सामान्य रूप से नवरात्रि में देवी की कृपा पाने के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं एवं दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का जाप अगर करते हैं तो आपकी सारी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब इसके पश्चात आपको माँ काली से क्षमा प्रार्थना करनी है। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का उनसे वादा कर लें। ध्यान रखें, वादा निभा सकते हैं तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट सारे दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर में जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता के अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद इत्यादि बांटें। माता कालिका की पूजा में लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी आप कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो सकती है। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन सुख एवं समृद्धि से भरपूर हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं शनि दोष से मुक्ति हेतु। शनिवार के दिन सरसों के तेल, काले तिल, काली उड़द आदि लेकर माता कालिका का विधि विधान से अगर आप पूजन करेंगे तो आपके ऊपर लगा हुआ शनि दोष दूर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि शनि दोष को दूर करने के लिए शनि देव की पूजन अर्चन करके ही आप शनि दोष को समाप्त कर सकते हैं। शनि दोष के लिए आप माता काली की पूजा अर्चना कर भी शनि दोष को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं माँ कालिका के कुछ और मंत्रों के बारे में। 8 अक्षरों का मंत्र जो कि क्रीम 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 स्वाहा साधना के अंत में जप करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नवाड़ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका प्रत्येक अक्षर एक ग्रह को नियंत्रित करता है। इस मंत्र का जप नवरात्रों में विशेष फलदायी माना जाता है। 11 अक्षरों का यह मंत्र ऐं नमः क्रीं क्रीं कालिकाय स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत दुर्लभ और सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाला है।
चलिए अब बात करते हैं माता की सरल भक्ति के बारे में। शुक्रवार के दिन पवित्र होकर मांस मदिरा छोड़कर माता के मंदिर में जाकर गूगल की धूप लगाने के बाद में गुलाब के फूल चढ़ाएं और माता की मूर्ति के समक्ष बैठकर प्रार्थना करेंगे तो माता जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। यह विधि 21 शुक्रवार तक करने के पश्चात 21वें शुक्रवार को माता काली को काली चुनरी, चूड़ी, बिछिया आदि अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाएं। इससे माता प्रसन्न होगी और 100% आपकी हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, संकट जड़ से कट जाएंगे और आपकी धन की समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो आप सभी साधक साधिकाओं को यह विधि संपूर्ण तरीके से समझ में आ गई होगी। आशा है कि आप इस विधि से माँ काली की पूजा आराधना एवं जप साधना करके अपनी सभी मनोकामनाओं को जल्द ही पूर्ण कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। और आप सभी मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी।